यशी ने लिखा है, गुरुजी, पीपल से दैट टाइम हील्स ऑल वुंड्स, बट आई फील पेन डज नॉट हील, वी जस्ट लर्न टू लिव विद दैट पेन, इज दैट सो? कुड यू प्लीज शेयर योर थॉट्स ऑन इट? यशी कहती हैं कि लोग कहते हैं कि वक्त सारे घावों को भर देता है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो ठीक नहीं होते। इंसान वक्त के साथ, उस पीड़ा के साथ, उस दर्द के साथ रहना सीख लेता है। क्या ऐसा है? मुख्य बात यह है यशी कि जो घाव, जो पीड़ा बीत जाती है वो बीत जाती है। समय चीज़ों को ठीक कर देता है। टाइम हील्स, ये जो कहा जाता है, इसका तात्पर्य ये है कि तमाम चीज़ें समय के साथ अपना जो वास्तविक रूप है वो खो देती हैं। शरीर पर ही कोई घाव हो, भरने में समय तो लगेगा, उस समय के साथ वो चला जाएगा, फिर उसकी स्मृति रह जाएगी। मन पर कोई घाव हो, मन पर कोई पीड़ा हो, तो हम कहेंगे मन के घाव और मन की पीड़ा तो कभी जाती नहीं। ऐसा नहीं है, वो हमारी स्मृति में रह जाती। और मनुष्य अभी जो है वो कमोबेश स्मृति मात्र है। जो हमारा होना है एक बंडल ऑफ मेमोरी है। वी आर सिंपली ए बंडल ऑफ मेमोरी। बहुत कॉन्शियस होने की, सचेतन होने की ज़रूरत होती है कि जब हम मेमोरी को मेमोरी की तरह देखें, स्मृति को स्मृति की तरह देखें, और जो सामने वर्तमान में परिस्थिति है उसको हम एक्चुअल की तरह देखें, और अपनी स्मृतियों से, अपनी मेमोरीज से हम बस उतना ही ड्रॉ करें, उतना ही निकालें जितना इस वर्तमान परिस्थिति के लिए ज़रूरी है। जैसे तुमने ड्राइविंग सीखी, अब जब तुम ड्राइव करने आए तो तुम्हारी मेमोरी ने उतना इन्फॉर्मेशन का जो प्लेन था वो अवेलेबल करा दिया। कुकिंग करने तुम गई, अब कुकिंग के बारे में जो कुछ पता था वो अब मेमोरी में स्टोर्ड है। अब बार बार उसमें हमें समझना नहीं कि अच्छा अब ये करना है, अब ये करना है, अब इतने ग्राम ये निकालना है और इतने परसेंटेज में करना है। नहीं, वो नहीं निकालने, वो हमारे यूजुअल वे ऑफ लाइफ में आ गया और मेमोरी से हमने विड्रॉ किया, काम किया, लेकिन बंद हो गई। फिर जैसे कुकिंग है, ड्राइविंग है, इनके बाद हम मेमोरी से उसको नहीं निकालते रहते। हम बैठ के सोचते रहें कि अच्छा इसमें 5 ग्राम जीरा डालना चाहिए था, उसमें इतनी चीनी डालनी चाहिए थी, ये उसमें ये सॉल्ट, तो ये हो जाएगी अब नॉर्मलिटी। बैठे बैठे रेसिपीज़ को हम विड्रॉ कर रहे हैं, बनाना कुछ है नहीं, काम कुछ करना नहीं। आम तौर से रिलेशनशिप्स में भी ऐसा ही इंतज़ाम होता है। जो रिलेशनशिप सामने है वो एक्चुअल है, नहीं है तो जो वक्त है सामने वो एक्चुअल है, बाकी सब कुछ है मेमोरी में। तो जिसको हम कहते हैं कि पीड़ा हमारे साथ रहती है, वो पीड़ा नहीं हमारे साथ रहती, वो पेन हमारे साथ नहीं होता, वो मेमोरी का पेन की मेमोरी, पीड़ा की जो स्मृति है वो हमारे साथ होती है। इसको बस रिकॉग्नाइज करना होता है, पहचानना होता है। ये एक हीलिंग के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, और ये छोटी बात नहीं है। कई लोगों की तो ज़िंदगी नर्क हो जाती है केवल अपनी स्मृति की पीड़ाओं से जूझते रहने में। सब जीवन ठीक है, लेकिन उनकी स्मृति में कुछ दंश, कुछ कांटा चुभा हुआ है, और वो बार बार उसी को लेकर विचलित हो जाते हैं। कितनी उनकी थेरेपी, काउंसलिंग करनी पड़ती है, इवन समटाइम्स तो साइकेट्रिक मेडिसिन का यूज करना पड़ता है, जब वो ये बात समझ पाते हैं कि भाई वो रियल नहीं है, वो केवल स्मृति में है, वो केवल मेमोरी में पड़ा हुआ है, वो केवल आता है सामने और हम बिल्कुल उस पर अपना पूरा साइकोसोमेटिक रिस्पॉन्स कर बैठते हैं। तो पीड़ा जो तुमने लिखा है कि कभी छोड़ती नहीं है और हम उसके साथ रहना सीख लेते हैं, ऐसा नहीं है। हम सचमुच में जीना ही सीखते हैं, पीड़ा होती कहीं नहीं है।
लेकिन पीड़ा का भी शौक हो जाता है, समस्याओं का भी शौक हो जाता है। ऐसे कई बार लोगों को लगेगा कि लोग क्या क्या शौक पालते हैं। कभी गौर से देखें अपने आसपास, बहुत फनी सिचुएशन है। लोग समस्याओं के, प्रॉब्लम्स के, अपनी पीड़ाओं के शौक पालते हैं, उसके बिना जी नहीं सकते। अगर 4 दिन उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई पेन ना आए, तो उनको डाउट होने लगता है कि सब ठीक चल रहा है, ज़िंदगी गड़बड़ हो रही है, कोई परेशानी नहीं, 4 दिन से सब बिल्कुल अच्छा ही चल रहा है। अब वो अपनी स्मृति से कुछ निकालेंगे, और माइंड तो हमेशा, जिसको कहते हैं ना, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो, मतलब दोस्त तो दोनों तरह के हैं, अच्छे वाले और बुरे वाले भी, और हमारा माइंड हमारे लिए दोनों काम करता है, गुड फ्रेंड और बैड फ्रेंड। जो दुष्ट मित्र हैं उनका भी, और जो अच्छे मित्र हैं उनका भी। माइंड, हमारा मन दोनों का काम करता है। हम उलझने के लिए तैयार हैं तो कुछ दोस्त हमको हमेशा उलझाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे होते हैं ना ग्रुप में कुछ लोग। आप गलती करने जा रहे हैं तो वो आपको और मटेरियल अवेलेबल कराएंगे गलती करने का, कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मन ऐसा ही करता है। तो जैसे ही हम अपने पेन या समस्या की तरफ जाते हैं तो मन हमको अवेलेबल कराने लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल देखो, है ना, परेशानी की बात तो है ही है, और ज़िंदगी कोई आसान थोड़ा ही है। रिश्ते टूटे, उनका पेन। अब रिश्ता टूटा था, कोई उसका दर्द था मेरे दिल में, और सामने जो रिश्ता था भी ठीक था, तुरंत हमारे उस दुष्ट मित्र का रोल निभाते हुए मन, जो माइंड है, वो अवेलेबल कराता है, ये भी टूटेगा, ये भी ऐसे ही निकलेगा, कुछ होना नहीं है, ज़िंदगी ऐसी ही है। हम देखते रहते हैं उसको, और बस हमारे अंदर सारा जंगल पैदा होने लगता है। सोचने लगते हैं अब देखो, अब ये ऐसा ही करेगा, अब ये ऐसा ही करेगा। वो ना करने वाला हो तो हम उसको करा के मानते हैं वैसा, और फिर हम कहते हैं देखो, हम पहले ही कहते थे ना। दर्द से छुटकारा नहीं है, पीड़ा से छुटकारा नहीं है ज़िंदगी में। ये जो उपद्रव, इससे छुटकारा थोड़ा ही है। ज़िंदगी ही उपद्रव का नाम है, समस्याओं का, बड़े बुजुर्गों ने कहा है। और होकर हम उसको करके मानेंगे, हम उस पीड़ा को ज़िंदगी में ला के मानेंगे, और जब आ जाएगी तो हम कहेंगे देखो, हम तो पहले कहते थे इस बात को। समय के साथ कुछ ठीक नहीं होता, बस एडजस्ट कर लेते हैं। एक्चुअली हम एडजस्ट भी कहाँ करते हैं, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता तो एडजस्ट भी कहाँ करेंगे। कुछ एग्जिस्ट कर रहा हो तो उसके साथ एडजस्ट भी करें। जो हमारी मेमोरी में है, हमारी कल्पना में है, स्मृति में, वो है ही नहीं, तो उसके साथ एडजस्ट भी क्या करेंगे। वो तो बस है, उसको आप देख सकते हैं डिटैच होकर, या चाहें तो इन्वॉल्व हो सकते हैं। यहाँ तक कि एक कई रिसर्चेज में ये पाया गया है, और बड़ा रोचक है, कि जो लोग अपनी बीमारियों को बहुत याद करते हैं, बीमारी आई गई, बात खत्म हो गई, अब नहीं है ना, खुश रहिए, काम करिए, जो कुछ खुशी वाले वो करिए। लेकिन नहीं, कुछ लोग बीमारियों को बहुत याद रखते हैं। ऐसे ही करना है सब, देखो ऐसा करने से बीपी बढ़ जाता है, ऐसा करने से हार्ट में ये हो जाता है, वो हो जाता है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। तो स्टडीज़ ये बताती हैं कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो व्यक्ति की स्मृति से शरीर पर पैदा हो जाती हैं, एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि आपने उनको इतनी जगह दी अपने माइंड स्पेस में कि बॉडी ने उनको क्रिएट कर दिया। रिसर्चेस में इवन मेमोरी इतनी स्ट्रांग हॉन्ट करती है कुछ लोगों को कि मेमोरी के पैचेज में वो उन परेशानियों का शिकार होने लगते हैं। जैसे मान लो हम अभी आज बैठे हुए हैं 29 मई को, 29 मई को हमारे शरीर में, मन में कोई पीड़ा गुजरे और हम उससे बहुत ऑब्सेस्ड हो जाएं, ग्रस्त हो जाएं, तो ऐसे मनोवैज्ञानिक शोध हैं, वो बताते हैं कि अगले साल 29 मई जब आएगी तो हमारी मेमोरी नॉक करने लगेगी और हम अनजाने में ही उस पेन को, उस जो सारी समस्या थी उसको महसूस करने की तरफ बढ़ने लगेंगे। और अगर हमने उसको पकड़कर अनजाने में एक्टिव कर लिया अपनी मेमोरी में, अनजाने में ही, जान के नहीं, तो सिमिलर प्रॉब्लम्स या सिमिलर फिजिकल प्रॉब्लम या मेंटल प्रॉब्लम फिर से पैदा होने के चांसेस बन जाते हैं।
वो इंग्रेडिएंट हम प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर जो हुआ उसको हम बस एक डिटैचमेंट की तरह देखें, बात गई, ख़त्म हो गई, तो हर दिन नया होगा। फिर वो जो दिन है वो अपने में बिल्कुल फ्रेश है। हमारे दिन फ्रेश नहीं रह जाते क्योंकि हम अपने सारे जो दिन हैं उनमें अपनी मेमोरी को इंजेक्ट कर देते हैं। अभी भी चिकित्सा जगत में देखिए ये एक बड़ी गुत्थी है और इस पर शोध चलता है। हालांकि विज्ञान की अपनी हाइपोथेसिस होती हैं, हाइपोथेसिस से फिर उन पर एक्सपेरिमेंट होते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट से हम आगे जाते हैं। बीमारियां आती हैं जाती हैं और हम देखते हैं कि हमारे अंदर जो हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि हमारी सेल्स हैं, वो बदल रही हैं, तेज़ी से बदल रही हैं। स्किन की तो डेली बेसिस से बदल रही हैं, कुछ वीकली, कुछ मंथली और कुछ ईयरली। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए टेक्निकली उसका एक टाइम है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो कहते हैं 2.5 से 3 साल के बीच में हमारी बॉडी की सारी सेल्स चेंज हो चुकी होती हैं। ऑलमोस्ट 3 ईयर आई थिंक। अब गुत्थी ये है जो हाइपोथेटिकल गुत्थी है, लेकिन गुत्थी है मज़ेदार। चिकित्सा जगत में इस पे शोध चल रहा है विज्ञान में कि जब सेल पूरी तरह से नई हो गई तो उसने पुरानी सेल की प्रोग्रामिंग को क्यों अडॉप्ट किया। नई सेल अपनी नई प्रोग्रामिंग में भी तो हो सकती थी। तो हम ऐसी मेडिसिन पर भी रिसर्च आजकल कर रहे हैं कि जो सेलुलर प्रोग्रामिंग का जो वो बॉन्ड है उसको ब्रेक कर दे। अब होता क्या है, यहाँ पर भी जो चीज़ हो रही है वो यही हो रही है कि पुरानी सेल नई सेल को अपनी मेमोरी ही देकर चली जाती है। मेमोरी कंडीशनिंग है, प्रोग्रामिंग है, और वो वैसे ही रिएक्ट करने लगता है। इस एंगल से अगर देखें तो 3 साल बाद या जब भी हमारी सारी बॉडी की सेल्स, तो हमको तो बिल्कुल नया हो जाना चाहिए, लेकिन हम नए नहीं होते। हमारा जो बीमारियों का जगत है वही का वही चल रहा है, क्योंकि ट्रांसफ़र मेमोरी का कंटिन्यूअस चल रहा है, वो हमारी हैबिट में। इस हैबिट को अगर हम मेंटली भी ब्रेक करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ब्रेक हो सकती हैं। इसीलिए प्रेजेंट लिविंग का इतना महत्व है, वर्तमान में जीने का इसीलिए इतना महत्व है कि अपनी प्रेजेंस में डूबकर हम वर्तमान में जीते हैं। मेमोरी का उतना ही उपयोग करते हैं जितना ज़रूरी है। तो धीरे धीरे हमारा जो पूरा बॉडी माइंड स्ट्रक्चर है वो एक नई दिशा में जा सकता है। भारत ने एक परिकल्पना करी थी, प्राचीन भारत में उन्होंने, ऋषियों और बुद्धों ने एक परिकल्पना करी थी कायाकल्प की। तो हम कहते थे कई ऋषि, कई योगी, कई ऐसे बुद्ध होते थे जो कायाकल्प करते, यानी उनका पूरा शरीर नया हो जाता था। ऐसे उदाहरण है। मैं समझता हूँ ये अपनी मेमोरी से उस थ्रेड को ब्रेक कर देने से पॉसिबल है। तो पीड़ा निश्चित ही चली जाती, उसका कोई वजूद नहीं होता। हम केवल स्मृति के कारण उसको बचा के रखते हैं। समझें इन बातों को धीरे धीरे, और फिर एक हमेशा नयापन जिंदगी में और हमेशा एक नया उत्साह बना रहेगा।